सो हाय दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, अगर आप जीरोधा की काइट एप्लीकेशन पहली बार यूज में ले रहे हैं तो आपको सबसे पहले काइट एप्लीकेशन ओपन करते ही आपको दिखाई देगी वॉच लिस्ट, और ये वॉच लिस्ट आपको बिल्कुल ब्लैंक दिखाई देगी। तो ये वॉच लिस्ट क्या होती है, कैसे हम यूज करते हैं, इसके बारे में आपको इस वीडियो के अंदर सरल भाषा के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो देखिए, वॉच लिस्ट क्या होती है। वॉच लिस्ट क्या होती है कि जिन शेयर्स पे हमको नज़र रखनी होती है, जिन शेयर्स को हमको ट्रैक करना होता है, हम उनको वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको 10 शेयर है, उनको ट्रैक करना है, उन पर नज़र रखनी है, जिसमें एचडीएफसी बैंक हो गया, टीसीएस हो गया, पीएनबी हो गया। तो 10 शेयर हैं, आप उनको या तो आप कॉपी में लिख के रख लीजिए कि भाई मुझे इन 10 शेयर को ट्रैक करना है, या आप उनको माइंड में याद रख लीजिए। तो याद रखना मुश्किल होता है और लिखना भी हर जगह पॉसिबल नहीं होता कि जो लिखा हुआ है उसको लेके घूमते रहे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वॉच लिस्ट बना सकते हैं, उस वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं, ताकि हमें वॉच लिस्ट में पता रहेगा कि वो शेयर बढ़ रहा है या घट रहा है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी। वॉच लिस्ट में ऐड करने का मतलब ये नहीं कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर ऐड हो गया है, बाय हो गया है, सेल हो गया है, ये इससे कोई लिंक नहीं है। यहाँ पे केवल ये है कि आपके कार्ट के अंदर वो स्टॉक आ गया है। एक तरीके से वॉच लिस्ट को आप ये समझिए, कार्ट समझ लीजिए, कार्ट के अंदर पड़ा हुआ है आपका वो स्टॉक। अब आप उसको देख सकते हैं कि वो घट रहा है या बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जाएंगे, सर्च और ऐड पे यहाँ पे टैप करेंगे, किसी भी स्टॉक को ऐड करना है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल टीसीएस को आपको सर्च करना है, तो टीसीएस लिखेंगे तो यहाँ पे नाम आ जाएगा एनएससी और बीएससी का। तो आप किसी भी एक्सचेंज से आप बाय कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा आप एनएससी से इसको बाय करें। प्लस आइकन पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जब आप प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके देखिए वॉच लिस्ट 1 के अंदर यहाँ पे ऐड हो गया है। दूसरा ऐड करना है तो सर्च और ऐड पे जाना है। मैंने लिख दिया यहाँ पे पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक का मुझे ऐड करना है। तो पीएनबी का नाम यहाँ पे आ गया है, तो प्लस पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ये आपका पीएनबी भी वॉच लिस्ट 1 के अंदर ऐड हो गया है। मानना एक और ऐड कर लेते हैं, हमने ऐड कर लिया एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक, तो आपका एच डी एफ सी बैंक यहाँ पे आ गया है, और इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो 3 स्टॉक मेरे यहाँ पे वॉच लिस्ट 1 के अंदर आ गए हैं। तो यहाँ पे क्या फ़ायदा मिला मुझे, ये हुआ कि एक तो मुझे पता लग गया कि किस प्राइस के ऊपर अभी चल रहा है, कितने रुपए कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, कितना परसेंट यहाँ पे कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे ट्रैकिंग करना मेरे लिए आसान रहेगा, इसलिए हम वॉच लिस्ट बना लेते हैं। अब वॉच लिस्ट 1 2 इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस वॉच लिस्ट को, इस जो शेयर्स हैं उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मुझे बैंकिंग के शेयर्स को अलग वॉच लिस्ट में रखना है, और टाटा टेक्नो यानी कि टेक्नोलॉजी के शेयर्स हैं उनको अलग उसमें रखना है, फार्मा के शेयर को अलग वॉच लिस्ट में रखना है, ताकि मुझे आसानी रहे कि आज बैंक के कौन कौन से शेयर बढ़े हैं या घटे हैं, उन सबको ट्रैक करना आसान रहे। इसलिए हम अलग अलग वॉच लिस्ट बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको बैंक के 2 शेयर है और एक ही आईटी का शेयर है, तो ये मिक्स हो गया है। यहाँ पे आप बैंकिंग के शेयर को अलग वॉच लिस्ट में रखना चाहते हो तो अलग वॉच लिस्ट बना सकते हो यहाँ पे वॉच लिस्ट 2 नाम से, और आप इसको एडिट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे वॉच लिस्ट 2 पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ एच डी एफ सी बैंक। तो यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक मेरे वॉच लिस्ट 1 के अंदर 2 के अंदर ऐड हो गया है। दूसरा मान लो मुझे सर्च करना है पीएनबी का, तो पीएनबी मैंने यहाँ पे गया और यहाँ पे वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर लिया। तो अब देखिए, वॉच लिस्ट 2 के अंदर मेरे 2 बैंकिंग के शेयर यहाँ पे आ गए हैं। अब मैं इस वॉच लिस्ट को एडिट भी कर सकता हूँ। तो एडिट करने के लिए आपको क्या करना है, इस पे वॉच लिस्ट 2 पे आपको प्रेस करके रखना है। आप जब इसको प्रेस करके रखोगे तो इस तरह से खुल जाएगा। आप इसका नाम यहाँ पे रख क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करिए, एडिट हो जाएगा, एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। आप इस पर टाइप कर दीजिए माई फेवरेट बैंक, बैंक शेयर। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसकी लिमिट होती है यहाँ पे माई फेवरेट बैंक्स, एक लिमिट होती है, वो लिमिट आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इतने लिमिट के अंदर आपका नाम आएगा जो भी वॉच लिस्ट है उसका। उसके बाद में यहाँ पे टॉप पे आपको दिखाई देगा सेव का बटन। इस सेव वाले बटन पे आपको टैप कर देना है, इस सेव वाले बटन पर। यह मैंने टैप कर दिया है। तो देखिए, मेरे वॉच लिस्ट का नाम चेंज हो गया है, माय फेवरेट बैंक्स हो गए, जिसके अंदर 2 बैंक के शेयर यहाँ पे पड़े हुए हैं। वॉच लिस्ट 1 में जाएंगे तो आपको वो यहाँ पे 3 शेयर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। आप मान लो कि आप कोई फार्मा का शेयर है, या मान लो कोई भी दूसरा शेयर है, जब आप इसको ऐड करना चाहते हो तो वॉच लिस्ट अलग बना सकते हो, फिर एक अलग वॉच लिस्ट बना सकते हो। तो अलग वॉच लिस्ट आप बना सकते हो। अब आपको वॉच लिस्ट में से मान लो डिलीट करना है, तो आप कैसे डिलीट करोगे, तो डिलीट करने के लिए वही आपको यहाँ पे टैप करना है, या यहाँ पे आपको इस पे जाके भी आप लॉन्ग प्रेस कर सकते हो, लंबे टाइम तक आप दबा सकते हो इसको। मैंने यहाँ पे प्रेस किया, तो यहाँ पे मुझे जैसे कि पीएनबी का शेयर को डिलीट करना है, कि मैं पीएनबी वाले को ट्रैक नहीं करना चाहता, तो यहाँ पे डिलीट वाले पे क्लिक करना है और इसको सेव बटन को ऊपर प्रेस कर देना है। अब आपका सेव हो गया। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो वॉच लिस्ट 2 के अंदर बैंक का शेयर है वो यहाँ पे केवल 1 रह गया है। तो वॉच लिस्ट इस तरह से हमको स्टॉक को ट्रैक करने के काम में आती है। अब मान लो कि कई बार आप ट्रैक भी नहीं करना चाहते, केवल आप बाय करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये 3 है, अब मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे ITC। तो मैंने यहाँ पे ITC पे गया। अब मैं यहाँ पे इसको
वॉच लिस्ट में ऐड भी नहीं करना चाहता तो मैं इसको डायरेक्ट बाय कर सकता हूँ। तो बाय करने के लिए आपको डायरेक्ट इस पर प्रेस करना है, लॉन्ग प्रेस करना है इसके ऊपर। अब मैंने यहाँ पे लॉन्ग प्रेस कर दिया तो यहाँ से देखिए डायरेक्ट आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, बाय का और सेल का। अगर आपको बाय करना है तो यहाँ पे आप देखिए बाय का बटन प्रेस कर दीजिए। बाय का प्रेस करते ही आपके पास में बाय करने के सारे ऑप्शन खुल जाएंगे कि किस क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी, किस प्राइस के ऊपर बाय करना चाहते हैं, तो आप बाय भी कर सकते हैं डायरेक्ट। इसके लिए आपका जो आईटीसी का शेयर है वो देखिए यहाँ पे वॉच लिस्ट के अंदर भी ऐड भी नहीं हुआ, तो वो आपके बाय करने के भी काम में आ गया। तो फर्स्ट टाइम अगर आप बाय करना चाहते हो, वॉच लिस्ट में ऐड नहीं करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो और वॉच लिस्ट के अंदर भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है इन्वेस्टर्स के लिए वॉच लिस्ट बनाना, और बनानी भी चाहिए। आईटी के शेयर हो गए, फार्मा के शेयर हो गए, बैंकिंग के शेयर हो गए, आपके जो ईटीएफ है उनको आप अलग वॉच लिस्ट में डाल सकते हो। इससे क्या ईजी रहेगा, आपके लिए ट्रैक करना आसान रहेगा। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पूरी हेल्पफुल लगी होगी। फिर भी दोस्तों आपके कोई सवाल है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स।